Hello everyone. Today we will discuss about elevation in boiling point. In the last lecture we will discuss about relative lowering of vapor pressure प्यारे बच्चों। तो अभी तक हमने बात की थी one of the first colligative property that is relative lowering of vapor pressure। आज हम लोग बात करेंगे elevation in boiling point की। तो बेटा elevation in boiling point क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक इज elevation in बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हमें यह समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो आप लोगों ने वैसे बहुत सिंपल एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल हो जाए भी। अब लिक्विड बॉयल कब करेगा? जिस टाइम वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure is equal to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसा टेम्परेचर भाई जिस पे हमारे पास वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बेटा, ये तो बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की। जिससे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने अगर एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में ऐड करा तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे पास क्या होता है बेटा, जिस टाइम हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है। एलिवेट का मतलब होता है इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों होता है अभी उसकी बात करेंगे। उसके लिए हम लोग बहुत ही सिंपली एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है। से फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव वाटर, हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है वाटर, और एक मेरे पास है सोल्ट प्लस वाटर। एक मेरे पास है बेटा सोल्ट प्लस वाटर। ये मेरे पास है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये मेरे पास है सॉल्यूशन। अब भाई हमने बात की थी कि अगर हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर ऐड कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो वो क्या करता है? वो उस सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट होने से रोकता है। तो वो वेपर प्रेशर को कम कर देता है भाई। तो वेपर प्रेशर हमारे पास क्या होता है? कम हो जाता है, जिसको हम लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो कि हमारी सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। तो भाई वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अब बेटा अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है, हमें क्या करना है? हमें वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है। और वेपर प्रेशर कब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा? जिस टाइम हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। वेपर प्रेशर कम हो गया अभी, अगर मैं क्या करूं? टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या होगा? वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है किसका? सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाएगा भाई? वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करने के लिए। तो भाई हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, वो क्या हो जाता है? वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये तो बात हुई कि अगर मैं कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करता हूँ किसी सॉल्वेंट में, तब हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है,
अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं भाई? मैथमेटिकली हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय कंसिडरिंग दैट इफ वी विल हैव अ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन में जो TB है हमारे पास, TB हमारे पास क्या है बेटा? वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ओके। और TB नोट हमारे पास क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमारे पास है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और TB हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा TB, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M हमारे पास क्या है? मोलैलिटी। सॉल्यूशन की कितनी मोलैलिटी है भाई? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में। अब एलिवेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? क्योंकि मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो ज़्यादा है, तो मेरे पास क्या रहेगा? TB माइनस TB नोट रहेगा भाई। एलिवेशन हो गया ना बॉइलिंग पॉइंट में, तो TB माइनस TB नोट इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देता हूं दैट इज KBM, तो भाई हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें KB क्या है? KB एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं भाई, या फिर हम इसको इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो पर्टिकुलर कांस्टेंट है ये हमारे पास इसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है रिस्पेक्टिव टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, ओके। अब बेटा मुझे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से मोलर मास की वैल्यू किसकी? सोल्यूट की अगर कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? तो अगर हमारे पास से फॉर एग्जांपल बेटा कि हमें क्या करनी है? मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें भाई मोलैलिटी पता है कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी क्या होती है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मोलैलिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, ओके। तो ये हमारे पास क्या रहेगा भाई? हमें पता है that molality is equal to what? Molality is equal to weight of solute divided by molar mass of solute into 1000 multiply by what? Multiply by weight of solvent in a gram। अगर किलोग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। W2 हमारे पास क्या है? weight of solute है बेटा, ओके। M2 हमारे पास क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है उसका मोलर मास है। और W1 हमारे पास क्या है भाई? वेट ऑफ सोलवेंट है। अब अगर ये वैल्यूज मैं अपनी इक्वेशन स्टार में पुट करता हूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आता है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाती है? ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है अभी, इसको मैं डेल्टा TB ही लिख रहा हूँ। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई W1। यहाँ से हम लोग ईजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों? यहाँ से हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो M2 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? KB W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू W1। तो ये हमारे पास क्या होगी? ये हमारे पास होगी भी फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ से हम लोग मोलर मास कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि
हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैंने कौन सा सोल्यूट ऐड करा है इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो मैं यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट करके और प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हम लोगों ने कौन सा सोल्यूट लिया है। So this is about elevation in boiling point, which is a colligative property. Next is depression in freezing point, which we will discuss in our next lecture.